बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, ये इतिहास में ही दर्ज है कि जब जब भी कभी लोगों पे अत्याचार होते हैं, लोग अनसिक्योर्ड फील करते हैं तो रास्ते पे उतरते हैं। और वही हमारे साथ में अभी अभी हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में अपन ने देखा। और 2-3 दिन के पहले ये जब शुरू हुआ नेपाल में, कहते हैं कि झेंसी नाम का कोई एक आंदोलन है जो माइनॉरिटी का था, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे वो आंदोलन वहाँ से जो चालू किए, उसने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को पूरे के पूरे दरवाजे तोड़ डाले, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस फूंक दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस फूंक दिया, घर मकाने फूंक दिए। और मोस्ट ऑफ द ब्राह्मीण, जितने लोगों का नुकसान किया उसमें से 99% लोग चुन चुन के ब्राह्मीण्स का ये किया है। मित्रों, हमारे देश में तो ये जहर तो हमारे कई सदियों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन उसको कुछ हद तक कम करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, कांग्रेस ने किया, सभी लोगों ने किया, उस वक्त का जो भी लोग थे वहां पे। तो इसके बावजूद भी ये विष कुछ खत्म नहीं हुआ, ये पॉइजन कुछ वैसे ही बढ़ते रहा। और आज भी देखो तो हर जगह पे वही चल रहा। ऐसे सिचुएशन में हमें बोध लेना चाहिए कि आजू बाजू में जिस जिस प्रकार से हो रहा है, ये शायद ये सब उसकी आस हमारी भी आ सकती है। अभी उसको अलग अलग टाइप का रूप दिया है, कुछ लोगों ने उसको अमेरिका की साजिश बताई है और किसी ने कुछ और बताया, ऐसे ऐसे सब चल रहा है। लेकिन प्राथमिकता एक चीज के ऊपर में फोकस होती है कि जब जब भी कभी ये ब्राह्मण और बनिया और वहाँ पे राजपूत, ये दोनों का बड़ा वहाँ पे दबदबा था। और उन लोगों ने पूरी की पूरी सत्ता, करप्शन, ये सब अपने हाथ में रखे थे। इंडिया में भी वही हुआ। पूरा का पूरा होट चोर का जो नारा चल रहा है और ये सब सबको मालूम है। लेकिन निश्चित रूप से वो राहत देखना है कि वो कभी इंडिया में भी ऐसे टाइप का कुछ हो या होना नहीं होगा नहीं। क्योंकि आज ही हम लोगों के चीफ जस्टिस से लेकर हमने कहा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीका से प्रावधान किए हैं कि स्टेट और सेंट्रल के रिलेशनशिप्स को हमने अलग अलग जगह रखा है। और सेकंडली, ये सिचुएशन आना मुश्किल भी है, नहीं हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन कुछ बता नहीं सकते जब मॉब क्या करेगा। और मॉब का जब उग्र रूप धारण कर लेता है तो वो किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता है। फिर वो कौन है, क्या है, अच्छे बुरे का कुछ नहीं होता। और सब लोग जो भीड़ जाते हैं तो पूरा का पूरा सत्यानाश करके जाते हैं। ये इतिहास है और हम लोगों ने देखा है। पूरे जितनी क्रांतियां हो गई हमारे इतिहास में, वो सब का वही इतिहास रहा। मॉब हैंडलिंग करना बहुत ही मुश्किल बात है। और फॉर्चुनेटली उभरते हुए राहुल गांधी, जिस तरीका से सब लोगों ने, जो भीड़ दिख रही है, लोग देख रहे हैं, जिसका एक्सेप्टेंस से लोगों ने किया है, उसको छोड़ के यदि यार कुछ और भी कुछ कम ज्यादा होता तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सभी लोगों को भुगतने पड़ेंगे। कल से एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, वो उप राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। उसमें भी लोग कहे कि बार बार सभी लोगों ने अपने पार्टीज को कहे कि भाई तुम्हारा वोट इनवैलिड नहीं होना चाहिए। और इनवैलिड नहीं होना चाहिए मतलब दो ही तो थे वहां पे, तीसरा तो कोई क्रॉस का इधर उधर तो होना ही नहीं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब 2 लोगों को वोटिंग करना था तो उसमें इंक पेन तुम्हारा ये रहेगा वो रहेगा, ये क्या तमाशा है। अरे सबको मालूम रहता, जब भी कभी हम वोटिंग को जाते हैं तो हमारे पास में स्टैंप लिखा रहता, वो चिन्ह रहता, वो चिन्ह को तुमको करना पड़ता, इनवैलिड होने का सवाल ही नहीं आता। तो इतने कम वोटों में ये क्यों कर दिया। अभी वो एक्चुअली पेन कौन सा था, क्या था, वो सब बातें और रही। लेकिन 15 वोट इनवैलिड होना और जिसके बारे में संदेह है उन लोगों को कहने का कि तुम वोटिंग को मत आओ, ये तमाशा जो हुआ है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और कुछ लोग स्लीपर सेल करके हर एक पार्टी में रहे हैं, उन लोगों का भी कुछ कहना था कि शायद ये लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, और वो वैसे ही हुआ। मित्रों, ये राजनीति बहुत परमानेंट चीज नहीं है, ये बदलते रहती है, लोग भी बदलते रहते हैं हर क्षण में, हर मिनट बाय मिनट तुम्हें कुछ ना कुछ बदलाव ये देश में, प्रकृति में बदलते रहते हो। जिस तरीका से बीजेपी अपने हर मोड़ पे चेंज होते आज जिस बैकफुट पे आए,
जिस तरीके उनको भी नहीं लगा कि हम लोगों का वोट चोरी का प्रकरण इतना बड़ा हो जाएगा और आज सबके सब एक वो लोग अपने को एक अलग नज़रे से देखेंगे। जब वो अमित शाह जैसे लोग जाते हैं बिहार में और वहाँ पे लोग नहीं रहते बैठने के लिए, वो कहते कि यार कुछ लोगों को बुलाओ। ये सिचुएशन तुमको कहलाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ने लॉक कर ले, लेकिन कुछ नहीं होता। जब लोगों का मॉब आता है तो उसके बारे में उसको नतीजे भी उनको भुगतने पड़ते हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये सब चीज़ों का एक अंत होता है, सभी लोगों ने समझ लेनी चाहिए। हमारी रेसी हो, हमारी विद्वत्ता है, ये सब है, एक वक्त हर जगह पे बदल होते रहता है। ये पैसा आज है वो कल होगा ही नहीं, ये कुछ किसी को मालूम नहीं। सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे साथ में मरे तक रहती है, वो मतलब तुम्हारी विज्ञान, तुम्हारा नॉलेज और तुमने जो जो भी सीखी वो तुम्हारे आखिर तक मरने तक तुम्हारे पास रहता है। लेकिन हर चीज़ को बिकाओ छीन लेते लोग, इधर उधर से सब छीन लेते, तुम्हारा दिमाग नहीं छीनते लोग। इतनी ही एक बात है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे जैसे भी दिन कटते जाएंगे होते जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या झोल हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके अलग अलग तर्क निकलेंगे। कुछ लोगों को पकड़े जाएगा, हो सकता है कि ये और फिर दोबारा इलेक्शन करने के लिए और लोगों को प्रेशर कर सके, या फिर और हंगामा होगा कि भाई किस किस तरीका से हुआ। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में जिस तरीका से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा चला, उसका तो सब लोगों को मालूम है। और यही चलते रहा तो निश्चित रूप से हमें पूरे देश में हमारा एक अलग सा ये होगा। लेकिन मित्रों, एक बात तो बड़ी पक्की ये माननी चाहिए कि जो हमें इस वक्त के जो बड़ा बदलाव हुए, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो गए, वो चैट जीपीटी हो, ग्रुप हो, या जो भी कुछ इंस्टाग्राम हो, जिसमें जिस तरीका से इम्प्रूवमेंट हुआ, तो रियल इतिहास के पन्ने अभी खुलने लगे। कौन कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। हो सकता है कि कोई जगह पे कुछ ऐसे भी न्यूज़ आए कि इस तरीका से खेल हुआ, हो सकता है वो सब पूरे दुनिया में फैल जाएगी बातें। और रिस्क है, जब भी हम चोरी करते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की चोरी हो, लेकिन परमानेंट नहीं, कहीं ना कहीं तो भी हर चोर कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, यही नीति है। हर चोर को मालूम रहता है, कितना भी होशियार रहे लेकिन पुलिस पकड़ ही लेता है उसको, किसी भी हालत में पकड़ लेता है। तो ऐसे टाइप का हमारा ये हुआ। और जो 15 वोट का जो है अभी उसकी तहकीकात चालू है, सब लोग अभी देखते हैं आगे क्या क्या होते रहता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे स्पेशल 2 ये रखे थे चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से वॉच करने के लिए। क्यों? वहाँ पे तो कुछ बहुत बड़ा तो इलेक्शन था नहीं और इतने लोग तो रहते नहीं, रहने चाहिए तो, लेकिन बंद कमरे में ये 2 लोग अंदर में क्या कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब निकलेगा और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में फिर लोग हमला बोल करेंगे, और हल्ला बोल जब करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब होगा। इसमें कुछ लोगों के ऊपर में अनड्यू प्रेशर लाया गया, कुछ लोगों को धमकी दी गई है, ये भी बातें सामने में आ गई है। यदि अगर इस तरीका से होता तो ये फेयर इलेक्शन नहीं है, तो वो इलेक्शन भी रद्द हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले वक्त पे हमें पता चलेगा। कुछ लोगों के नाम भी है कि भाई ये इन्होंने कम छोड़ा होगा, इन्होंने ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसा वैसे कुछ नहीं है। अभी जो भी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमारे सामने में आए कि जहाँ राहुल गांधी बिहार में जब थे तो वहाँ पे एक 10-12 लड़कियों का एक ग्रुप था, उन लोगों के साथ में उनका संवाद हुआ, और जिस प्रकार से वहाँ के लोकल इश्यूज है उनको लेके जिस तरीका से संवाद हुआ, उसका 17 मिनट का एक वीडियो सामने में आ गया, बड़ा वायरल हो गया। सब लोगों को, आम लोगों को या नए बच्चों को एक नई उम्मीद के साथ में ये सब ये करेगा, और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके फल मिलेंगे। और आने वाले दिन कुछ ना कुछ हर आदमी को, हर किरण नई कुछ ना कुछ रोशनी देती है। उम्मीदों के साथ जीते हैं हम लोग और जिएंगे, क्योंकि ये सब चलते रहता है, सब टेम्पररी फेजेस है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से इतना मजबूत है कि उसको किसी भी हालत से कुछ भी, कितना भी कुछ किए तो उसको कोई बदलने का और कोई लफड़ा करने का, उसमें थोड़ा धक्का भी लगा तो भी सब लोग आएंगे, वो शायद वो फिर पार्लियामेंट रहे या कुछ भी रहे, ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है। तो चलो, तो हम देखते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी वक्त इसी समय पे। तब तक के लिए नमस्ते।